हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन इस वीडियो के अंदर ईवीएस के मॉडल पेपर पे बात करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, मैंने पहले ईवीएस के 5 या 6 मॉडल पेपर डाल रखे हैं, आप उनको भी देखना। और ये एक मॉडल पेपर है आपका। जैसे मैथ का पेपर कैसा हुआ वो जरूर बताना नीचे कमेंट बॉक्स में कि मैथ का पेपर आपका ऐसा हुआ है, क्योंकि मैंने डाल रखे थे मॉडल पेपर, उसी बेस पे पेपर आया आपका। अब आपका जब ईवीएस का पेपर हो तो उससे पहले आप एक तो ये जो आज डाल रहा हूँ ये मॉडल पेपर, और पहले मैंने 5 या 6 मॉडल पेपर डाल रखे हैं, उनको आप देख जाना। इसके अलावा आप कुछ भी मत करना, इन्हीं से सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो के लिंक में नीचे आप डिस्क्रिप्शन, नीचे मोर पे क्लिक करोगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसमें जो 6 मॉडल पेपर हैं उनके मैं लिंक डाल दूंगा, आपको वहीं से सारे मॉडल पेपर मिल जाएंगे, आपको और कहीं खोजना नहीं पड़ेगा। तो ये आज ईवीएस का मॉडल पेपर है, ये आप पूरा देखना। इसके ऊपर मैं विद सॉल्यूशन आपको करवाने वाला हूँ, कंप्लीट का कंप्लीट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके, और आप ये देख लेना, आपको मुश्किल से 1.5 या 2 घंटे लगेंगे सारे मॉडल पेपर देखने में। आपका इन्हीं से पेपर बन जाएगा आपका। देख तो स्टार्ट करते हैं अपन ईवीएस का मॉडल पेपर। ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इस वीडियो को आप। लुक एट द पिक्चर ऑफ द पोटैटो एंड स्टेट फ्रॉम विच पार्ट इट इज जर्मिनेटिंग। एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में ऐसा आएगा। तो देखो ये नीचे एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें बताइए कौन से पार्ट से प्लांट जर्मिनेट हो रहा है। तो देखो पोटैटो को स्टेम मानते हैं अपन, तो स्टेम वाले पार्ट से प्लांट जर्मिनेट हो रहा है। स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर दिया करो अगर आप वीडियो देखते हो तो। सीइंग द पिक्चर गिवन बिलो, दिस पिक्चर इज ऑफ। ये पिक्चर है, इसको देख के बताइए किस चीज की है। देखो यहाँ पे कुछ फसल है और यहाँ पे स्प्रे किया जा रहा है, तो फसल पे स्प्रे पेस्टिसाइड्स के लिए किया जाता होगा। तो देखो पेस्टिसाइड स्प्रिंगलिंग या स्प्रे किया जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो यहाँ पे एक फिश का डायग्राम है, एक टॉर्टोइज का है, एक क्रोकोडाइल का है। तो इन तीनों पे देखो क्या क्वेश्चन बनते हैं, देखते हैं। इन विच एनिमल्स आर सीन इन द अबव पिक्चर। तो देखो एक तो फिश थी, टॉर्टोइज और एक क्रोकोडाइल। सेकंड क्वेश्चन है, आउट ऑफ देम विच आर द एनिमल दैट लिव ओनली इन द वाटर। इनमें से कौन सा एनिमल सिर्फ वाटर में रहता है। तो ऊपर जो 3 डायग्राम दिए थे उसी में से आंसर है, सिर्फ पानी में, सिर्फ वाटर में फिश रहती है। टॉर्टोइज और क्रोकोडाइल बाहर भी रह सकते हैं। विच एनिमल लिव बोथ एंड लैंड, बोथ ऑन लैंड इन वाटर। दोनों जगह पानी में और लैंड पे, दोनों जगह देखो टॉर्टोइज और क्रोकोडाइल पानी में भी रह सकते हैं और बाहर भी रह सकते हैं। तो इस डायग्राम के क्वेश्चन थे ये। अब एक क्वेश्चन ये 100% आने वाला आपके मैप का, और आपको कुछ भी नहीं करना, 3 नंबर आपको फ्री के मिलेंगे इसके अंदर। सिर्फ आपको पूछा क्या इसके अंदर, देखना कोटा के नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट बतानी है आपको। अब इसमें सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, जिसका पूछे उसको ढूंढ लो पहले, कोटा कहाँ ये रहा। अब कोटा के देखो टच कौन कौन कर रहा है, सिर्फ वही नाम लिख रहे हैं। देखो 12 है, आप ये झालावाड़ लिख सकते हो, आप यहाँ पे बूंदी लिख सकते हो। देखो कोटा के नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट यही है, तो ये आपको नाम यहाँ पे देने हैं। ये फ्री के 3 नंबर मिलेंगे आपको एक तरह से। वाई इज पंडित मदन मोहन मालवीय इज कॉल्ड द टीचर ऑफ द नेशन। ओवर प्राइड वाले चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को स्टेब्लिश किया था, इसलिए उनको बोला जाता है। तो देखो उसके लिए उसने क्या किया था, मालवीय जी ने, पंडित मालवीय डिसाइड द स्टेब्लिश ए यूनिवर्सिटी इन बनारस। उन्होंने बनारस में यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश करने की सोची, और उसके लिए उसने क्या किया, ही गोट एज डोनेशन द लैंड रिक्वायर्ड टू स्टेब्लिश द यूनिवर्सिटी एंड कलेक्ट 64 लाख रुपीज। उन्होंने जगह जगह से पैसा कलेक्ट किया, वहाँ के महाराजा थे उनसे भी पैसा कलेक्ट किया था, और यूनिवर्सिटी को स्टेब्लिश किया था, इसलिए उनको टीचर ऑफ द नेशन बोला जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट फैसिलिटीज शुड बी देयर इन आवर हाउस इफ वी वांट टू रिमेन हेल्थी। अगर आप हेल्थी रहना चाहते हैं तो आपके घर में कौन सी फैसिलिटी होनी चाहिए। तो आंसर देखिए, हेल्थी रहने के लिए आपके देखो, इन आवर हाउस देयर शुड बी अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश एयर एंड लाइट। फ्रेश एयर और लाइट की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए हेल्थी रहने के लिए। दिस विल कीप अस हेल्थी, जो अपन को हेल्थी रखती है। देयर द डोर्स एंड विंडो आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर सो दैट अलोंग विथ लाइट देर आर प्रॉपर क्रॉसिंग द एयर। विंडो और गेट आमने सामने होने चाहिए ताकि प्रॉपर एयर है वो क्रॉस हो सके और वेंटिलेशन अच्छे से बना रह सके। ये कारण है अपने घर के अंदर कौन सी फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि अपन हेल्थी रह सकते हैं। फिर इसी का सेकंड क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट विल यू डू व्हेन योर विलेज इज बीइंग फ्लडेड। आप क्या करोगे जब विलेज के अंदर, गांव में फ्लड आती है, बाढ़ आती है। तो देखिए इसका आंसर,
विल मूव टू सेफ हाइट, अपन क्या करेंगे, सेफ हाइट पे चले जाएंगे, ऊंचाई वाली जगह पे चले जाएंगे। और क्या कर सकते हैं, विल हेल्प सेव पीपुल ट्रैप्ड इन फ्लड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ रिलीफ कैंप, जो ट्रैप हो चुके हैं, फ्लड के अंदर फंस चुके हैं, उन लोगों को अपन रिलीफ कैंप में भेजेंगे। थर्ड है, विल यू इन्फॉर्म द एडमिनिस्ट्रेशन, अपन पुलिस वगैरह को या गवर्नमेंट के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको अपन इन्फॉर्म करेंगे कि इस एरिया में फ्लड आ चुकी है, आप हेल्प कीजिए। तो ये 3 कारण हो सकते हैं कि फ्लड आने पे अपन को क्या करना चाहिए। फिर है, राइट द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फैमिली एंड ए जॉइंट फैमिली। देखो न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको भी पता है कि जॉइंट फैमिली में फैमिली मेंबर सारे एक साथ रहते हैं, जिसके अंदर अपने सारे फैमिली मेंबर आ जाते हैं, लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में सिर्फ पेरेंट्स और उनके बच्चे साथ में रहते हैं। तो ये डिफरेंस आपको मैंने कई वीडियो में करा रखा है, जो फर्स्ट चैप्टर मैंने डाल रखा है उसमें भी आपको करवा रखा है, तो आप ये आंसर वहां से भी ले सकते हो और यहाँ भी देख सकते हो। इन ए न्यूक्लियर फैमिली देयर इज ओनली फादर एंड मदर एंड देयर चिल्ड्रेन, सिर्फ पेरेंट्स और उनके बच्चे रहते हैं। बट इन ए जॉइंट फैमिली ऑल मेंबर्स ग्रैंड माँ, ग्रैंड पा, अंकल, आंटी अलोंग विथ फादर एंड मदर लिव विथ देयर चिल्ड्रेन, सारे एक साथ रहते हैं। In the nuclear family, there are only mother and father, but in joint family, all the member contribute toward the upbringing their children. तो ये सारे बच्चों की हेल्प करने में हेल्प करते हैं कम जॉइंट फैमिली में। न्यूक्लियर फैमिली में ऐसा नहीं हो सकता। इसका आंसर मैंने छोटे रूप में अंदर चैप्टर में भी करवा रखा है, आप वहां से कर लेना। फिर नेक्स्ट है, एन इंजर्ड पर्सन इज लेइंग ऑन द रोड साइड ऑफ द अदर साइड ऑफ द रोड, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन यू विल डू देयर। एक रोड पे एक्सीडेंट हुआ है, कोई एक्सीडेंट का पर्सन है, उसका एक्सीडेंट हुआ है और वो रोड पे पड़ा है, तो आप क्या एक्शन लोगे। तो देखो अपन क्या करेंगे, एम्बुलेंस को कॉल करेंगे। फिर है, क्लासिफाई द फॉलोइंग क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। इसमें बताना है कि पानी, कम पानी में कौन सी ज्यादा ग्रो करती है और ज्यादा पानी में कौन सी फसल ग्रो करती है। देखो व्हीट, पी, ग्राम और शुगर केन है, इनमें से बताना, इनमें से 2 क्रॉप ऐसी हैं जो कम पानी में ग्रो करती हैं, 2 ऐसी हैं जो ज्यादा पानी चाहिए उनको। देखो कैंडी यानी कम पानी, यानी पी और ग्राम को कम पानी चाहिए, प्लेंटी मतलब ज्यादा, व्हीट और शुगर केन को ज्यादा पानी चाहिए होता है। फिर है, मेक ए लिस्ट ऑफ बेनिफिट विच यू गेट फ्रॉम ट्री। ये आप देखो कुछ भी लिख सकते हो इसके अंदर कि प्लांट से अपने क्या क्या फायदे हैं। ट्री एंड प्लांट्स गिव अस फ्रूट्स, फ्लावर्स, केल्स, वेजिटेबल्स, मेडिसिन एंड ऑक्सीजन। ट्रीज एंड प्लांट्स ब्रिंग रेनफॉल। ट्री और प्लांट देखो अपन को उनसे मेडिसिन और ऑक्सीजन वगैरह मिलती है, और ट्री और प्लांट से रेनफॉल आता है। इट सप्लाइज फूड एंड फोडर फॉर एनिमल्स, और प्लांट से फूड मिलता है और फोडर मिलता है एनिमल्स के लिए। नेक्स्ट है, राइट द नेम्स ऑफ एनिमल्स दैट कैन द फूड्स मेंशन गिवन बिलो, प्लांट, डियर, लॉइन, रेबिट। देखो इनमें से बताना है कि कौन सा फूड है और इसको कौन सा एनिमल खाएगा। तो देखो प्लांट है, उसको रेबिट खाता है, डियर को लॉइन खाता है। ये 4 ही ऑप्शन अपने पास दिए हुए थे। नेक्स्ट है, विद द हेल्प ऑफ टेबल गिवन बिलो मैच द डिजीज एंड देयर कॉजेज। देखो मलेरिया, मलेरिया फीमेल एनाफ्लिज मॉस्किटो के द्वारा होता है। आपको यहाँ पे टेबल में मैच नहीं करना, यहाँ पे लिखना है मलेरिया, उसके सामने लिख देना फीमेल एनाफ्लिज मॉस्किटो। फिर जॉन्डिस, जॉन्डिस कंटामिनेटेड वाटर और फूड से। फिर डायरिया है तो कंटामिनेटेड वाटर और फूड से। और डेंगू फीमेल एडीज मॉस्किटो से होता है। आपको टेबल में मैच नहीं करने, एग्जाम में आपको नीचे लिखना है। नेक्स्ट है, योर क्लास हैज डिसाइडेड टू टेक द students of class 5th on the excursion of the hills. You have been chosen leader of the group. Chalk out a plan to seek your friends cooperation in this regard. आप कहीं घूमने जाते हो हिल, पहाड़ियों पे, तो आपको उसका लीडर बनाया गया, तो आप वो कैसे अपने साथियों को, अपने फ्रेंड्स को प्लान के बारे में समझाओगे। तो देखते हैं। तो देखिए, डिविडेशन इन ए स्मॉल ग्रुप। सबसे पहले अपन, अगर आप लीडर हो तो उसको कैसे आप हैंडल करोगे। तो सबसे पहले अपने जो स्टूडेंट्स हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, उनको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। आप सबसे पहले अपने फ्रेंड को डिवाइड करोगे, ग्रुप में बनाओगे। फिर क्या करोगे, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर एफिशिएंसी। उनकी एफिशिएंसी के आधार पे उनको कोई ना कोई वर्क है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। फिर प्री डिसाइडेड द लीडिंग ग्रुप एंड द फॉलोअर्स। फिर ग्रुप है, उनको पहले दिया हुआ है, उनको उस काम को फॉलो करवाओगे। इन द मॉर्निंग टिल 8 AM ऑल द प्रिपरेशन शुड बी कंप्लीटेड। मॉर्निंग में 8 बजे तक सारी प्रिपरेशन हम तैयार कर लेंगे पहुंचने की। विजिट विथ पेशेंस एंड प्रॉपर कोऑर्डिनेशन।
धैर्य के साथ वहां पे विजिट करेंगे। ट्राई टू सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स ईच मेंबर, और कोई प्रॉब्लम आती है तो सारे मेंबर हेल्प मिल के उसकी सॉर्ट आउट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो इनमें से कोई भी 4 पॉइंट आप इसके आंसर के रूप में लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट है लॉस ऑफ अपेटाइट, स्टोमक एक्ने, येलोविश फेस, एटीसी आर सिम्टम्स ऑफ विच डिजीज। तो देखो ये किस डिजीज के सिम्टम्स हो सकते हैं। देखो भूख कम लगना, पेट में दर्द होना, येलो फेस होना, तो ये देखो वर्म इन्फेक्शन के हो सकते हैं। फिर है वाई डू पीपुल लिव देयर होम्स टू सेटल एट योर अदर प्लेस, राइट एनी 3 रीजन। लोग अपने प्लेस को छोड़ के दूसरी जगह सेटल क्यों होते हैं, होम को छोड़ के, कोई 3 कारण आपको बताने हैं। जिस सेकंड की चैप्टर है उससे है फॉर गेटिंग हायर एजुकेशन, लोग अपने घर को हायर एजुकेशन के लिए छोड़ते हैं। अच्छी एजुकेशन शहर में मिलेगी तो आपको गांव छोड़ना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा। ड्यू टू ऑक्यूपेशन, बिजनेस के लिए आपको घर छोड़ना पड़ेगा। एरिया कन्वर्ट टू लो लेइंग एरिया, आपका एरिया लो लेइंग में चला जाता है, डैम वगैरह बन सकता है तो आप गांव छोड़ना पड़ सकता है, अपना घर छोड़ना पड़ सकता है। ड्यू टू कम्युनिकल टेंशंस, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और सूखा वगैरह भी पड़ सकता है, इसलिए आपको अपना हाउस छोड़ना पड़ सकता है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर सिम्टम्स ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। इसमें 2 क्वेश्चन है। देखो पहला है कि आयरन की कमी से क्या होते हैं, तो क्या सिम्टम्स होते हैं। सेकेंड है व्हाट मेजर्स कैन यू टेकन टू प्रिवेंट द वेस्टेज ऑफ फूड, फूड की वेस्टेज को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हो। तो दोनों का आंसर देखते हैं। देखो पहला है आयरन की कमी से कौन से सिम्टम्स होते हैं। फीलिंग वेरी वीक, कमजोरी महसूस होना। प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम। ड्राइनेस ऑफ लिप्स एंड टंग्स, लिप्स और टंग का ड्राई रहना। नॉट लाइक टू ईट फूड, फूड अच्छा नहीं लगना। नॉट एबल टू कंसंट्रेट ऑफ स्टडी, अपनी स्टडी में कंसंट्रेट नहीं हो पाना। कैन नॉट स्लीप प्रॉपरली, नींद प्रॉपरली नहीं आना। सेवर टायर्डनेस, टायर्डनेस रहना। और सेकंड क्वेश्चन था वेस्टेज फूड को रोकने के लिए क्या कर सकते हो। तो देखो वी शुड टेक ओनली दैट मच क्वांटिटी ऑफ फूड इन आवर डिश वी वांट टू ईट, फूड के वेस्टेज को रोकने के लिए आप उतना ही फूड लीजिए अपनी डिश के अंदर जितना आप खा पाते हो। आल्सो फूड शुड बी टेकन इन प्रॉपर वे बाय सिटिंग, आपको फूड को प्रॉपर वे में सिटिंग करके खाना चाहिए। अल्टीमेटली दिस विल हेल्प टू सेविंग ए ग्रेन्स एंड क्रेल्स ऑफ आवर कंट्री, तो इससे अपने देश का अनाज बच सकता है। नेक्स्ट है प्लास्टिक बैग्स हैव बीन बैन्ड इन द प्रेजेंट, आज के समय में 8% में प्लास्टिक बैग बैन है। वाई शुड वी नॉट यूज टू प्लास्टिक बैग्स, राइट 3 रीजन। प्लास्टिक बैग बैन क्यों हुए हैं, उनके क्या कारण है, वो लिखने हैं आपको। तो देखिए इसका आंसर है नाउ डेज सम पीपुल थ्रो फूड आइटम लेफ्ट ओवर एंड रेपर्स इट इज इन प्लास्टिक बैग्स, आज के दिनों में कई लोग फूड आइटम को, लेफ्ट ओवर को, जो बचा हुआ फूड होता है उसको प्लास्टिक में रैप करके फेंक देते हैं, और उस प्लास्टिक के जो फूड आइटम है उसको फिर एनिमल्स ईट करते हैं। तो एनिमल्स ईट दोज बैग्स, उनको खाते हैं। दीज प्लास्टिक बैग कलेक्ट इन देयर स्टोमक, फिर वो प्लास्टिक बैग एनिमल्स के स्टोमक में कलेक्ट हो जाते हैं। ड्यू टू विच देयर इंटेस्टाइन ब्लॉक एंड दे डाई, और उनके इंटेस्टाइन ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है प्लास्टिक है उसका डाइजेशन नहीं हो पाता है और वो ब्लॉक हो जाती है इंटेस्टाइन, और लास्ट में उनकी डेथ हो जाती है, इसलिए प्लास्टिक बैग को बैन किया गया है। सेकेंड पॉइंट है इसी का, प्लास्टिक बैग ब्लॉक द ड्रेन्स एंड ड्यू टू दिस फ्लाइज एंड मॉस्किटो इंक्रीज इन द एरिया, प्लास्टिक बैग है वो ड्रेन वगैरह, नाले वगैरह होते हैं उनको ब्लॉक करते हैं, और उससे पानी इकट्ठा होता है तो उससे मॉस्किटो फैलते हैं। देयर इज ए ग्रेजुअल डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड, ये लैंड प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक बैग ये लैंड को खराब करते हैं। फिर फूड स्टोर इन प्लास्टिक बैग आर वेरी हार्मफुल, अपन प्लास्टिक बैग में जो फूड स्टोर करते हैं वो बहुत हार्मफुल होता है। फिर नेक्स्ट है एट टाइम डू यू फील हंग्री, एट वाट टाइम, कौन से समय आपको भूख लगती है, वाट आएगा। फ्रॉम द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स, फ्रॉम वेयर द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट, फूड का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है मेक 3 क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ परछा बावड़ी ऑफ रामदेवरा, रामदेवरा के अंदर परछा बावड़ी है उस पर आपको 3 क्वेश्चन बनाने हैं। तो देखिए इसका आंसर है वाई हैव स्टेयर्स बीन बिल्ड इन बावड़ी, बावड़ी के अंदर स्टेयर्स क्यों बनाई जाती हैं, क्वेश्चन बनाने हैं तो आपको बिल्कुल WH से स्टार्ट करना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। व्हेन एंड हु बिल्ड दिस बावड़ी, कब और किसने ये बावड़ी बनाई थी। हाउ इज इट्स वाटर, इसमें पानी कैसे आता है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। एन इंजर्ड पर्सन इज लेइंग ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन यू विल डू देयर,
रोड पे कोई इंजर्ड पर्सन है तो आप क्या एक्शन लोगे? यू विल फोन एन एम्बुलेंस, आप एम्बुलेंस को फोन करोगे। हु गिव्स ए वार्निंग ऑफ हैवी रेनफॉल, हैवी रेनफॉल की वार्निंग चेतावनी कौन देता है? तो देखो मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो हैवी रेनफॉल की वार्निंग देता है। नेक्स्ट है व्हाट आर द रीजन ऑफ एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन का क्या कारण हो सकता है? तो देखिए द रीजन ऑफ एयर पोल्यूशन आर पॉइजनियस गैसेज स्प्रिट फ्रॉम द फैक्ट्रीज विच मेक्स द एयर पोल्यूटेड, पॉइजनियस गैस फैक्ट्री से निकलती है वो एयर के अंदर मिक्स होकर उसको पॉल्यूट करती हैं। फिर देखो सेकंड कारण हो सकता है स्मोक ऑफ व्हीकल्स, व्हीकल से जो स्मोक धुआं निकलता है वो भी एयर को पोल्यूट करता है। थर्ड है द स्मोक कमिंग फ्रॉम बर्निंग थिंग्स, जो चीजें जलती हैं उनसे जो धुआं निकलता है वो भी एयर को पोल्यूट करता है। 22 है व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्लीनर्स, क्लीनर्स को क्या स्टेप लेने चाहिए? और इसी का सेकंड क्वेश्चन है व्हाई आर डैम्स बिल्ड ऑन रिवर, रिवर के ऊपर डैम क्यों बनाए जाते हैं? तो आंसर देखते हैं। तो देखो सबसे पहले क्लीनर्स का देखते हैं। टू प्रोवाइड एजुकेशनल फैसिलिटी टू देम, उनको एजुकेशनल फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी चाहिए। सोशल डिस्क्रिमिनेशन शुड बी रिड्यूस, उनको सोशल डिस्क्रिमिनेशन है वो कम कर देना चाहिए, अपन उनको अलग गलत नज़र से नहीं देखना चाहिए सफाई कर्मियों उनको। डिक्रीजिंग पॉवर्टी, उनकी पॉवर्टी जो गरीब है उसको कम करना चाहिए। रेस्पेक्ट देम, उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि अपन को इसका आंसर देखें डैम बनाने वाला। तो देखो देर इज ए कंटिन्यूअस इंक्रीज इन पॉपुलेशन विद टाइम, देयरफॉर टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर ह्यूज डैम्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड, जो जो जनसंख्या बढ़ रही है तो पानी की जरूरत ज़्यादा बढ़ती है इसलिए डैम बनाने जरूरी होते हैं। डैम्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन ए माई रिवर, बांसवाड़ा के अंदर चंबल रिवर पे कोटा है उस पर भी बना हुआ है। और देखो डैम्स और क्या काम करते हैं, ड्रिंकिंग के अंदर पानी में यूज आते हैं। और देखो दीज डैम्स हेल्प इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी डैम की बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉकिंग ऑन द रोड एंड क्लाइंबिंग ए माउंटेन, रोड पे चलना और माउंटेन पे चढ़ना क्या फर्क होता है? और सेकंड है डज द शेप ऑफ मून ऑलवेज लुक द सेम, तो इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए क्लाइंबिंग ए माउंटेन इज मोर डिफिकल्ट देन वॉकिंग ऑन द रोड, देखो रोड पे चलना इजी होता है, क्लाइंबिंग माउंटेन पे चढ़ना मुश्किल होता है। बिकॉज विदाउट कैरिंग एन ऑक्सीजन सिलेंडर इट इज डिफिकल्ट टू ब्रीथ, पहाड़ियों पे चढ़ते हो आप, क्लाइंबिंग करते हो माउंटेन पे तो आपको बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहां पे सांस लेना मुश्किल होता है। समटाइम्स लैंडस्लाइड टेक प्लेस एंड इंक्लिनेशन रिलीफ क्रिएट्स डिफिकल्टी इन क्लाइंबिंग ए माउंटेन, रोड पे चलने में से कोई प्रॉब्लम नहीं आती लेकिन आप माउंटेन पे जाते हो तो वहाँ लैंडस्लाइड वगैरह की प्रॉब्लम रहती है। सेकंड है मून वाला। तो देखो मून की हमेशा शेप कैसी रहती है? द मून इज ए सैटेलाइट ऑफ द अर्थ दैट रिवॉल्व अराउंड इट, मून है वो अर्थ का एक सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। इट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट, मून के पास खुद की लाइट नहीं होती है, वो सन की लाइट से चमकता है। इट शाइन बाय मीन्स द लाइट ऑफ द सन, यह सन की लाइट से चमकता है। द मून डज नॉट ऑलवेज लुक द सेम शेप, मून हमेशा सेम शेप में नहीं दिखाई देता है। द साइज ऑफ द मून इंक्रीज फ्रॉम फर्स्ट लूनर डे ऑफ द डे ऑफ फुल मून पूर्णिमा एंड देन डिक्रीज आफ्टर दिस, पहले चांद बढ़ता है फिर बढ़ घटता है वापस डिक्रीज होता है। तो आपको यहीं तक इसका आंसर कर देना है। ये एक मॉडल पेपर था स्टूडेंट्स, और आपके जो शुरुआत वाले मॉडल पेपर हैं उनको जरूर देख लेना, मैं उनका लिंक दे दूंगा आपको। तो आज के लिए इतना स्टूडेंट्स, थैंक यू।